तलवार मुसलमानों की गर्दन तक पहुंच चुकी है, तलवार मुसलमानों की बच्चों के गलों को छू रही है, इन औरतों के सरों पर तलवारें लटक रही है, इन बुजुर्गों की तालियों पर तलवारें लटक रही है। तू अपने आप को मदारियत का झंडा उठा रहा है, तू अपने आप को रज़वियत का झंडा उठा रहा है। तेरी बहनों की आबरू का जनाजा निकलने वाला है, तेरी बहन की इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, तेरे बुजुर्गी की दाढ़ी कटने वाली है, तेरे मौलवियों की दाढ़ियों को छिला जाएगा, तेरी मस्जिदों को बुलडोजर से शहीद किया जा रहा है, तेरी खानका को तोड़ा जा रहा है, तू मदारी बनता जा रहा है, तू रज़वी बनता जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने न तेरा नाम मदारी रखा न रज़वी रखा। अल्लाह फरमाता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आदम, पैगाने औलिया इकराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा हजरत अल्लामा अहमद रजा मंदरी साहिब किबला। जवाब दो मुझे, दिखाएगा मुझे कोई कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी रखा? दिखाएगा कोई मुझे? है कोई ऐसा मेरा नौजवान? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। है कोई मेरा भाई जो दिखा दे अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी रखा? है कोई जो दिखा दे अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी रखा? अगर तुमने अपना नाम मदारी रखा है तो अपने पीर की निस्बत से रखा है। अगर तुमने अपना नाम रज़वी रखा है तो अपने पीर की निस्बत से रखा है। लेकिन अल्लाह ने कुरान की 6666 आयत करीमा में, अल्लाह ने कुरान के 556 रुकू में, अल्लाह ने कुरान की 114 सूरतों में, अल्लाह ने कुरान की 7 मंजिलों में, रसूलुल्लाह ने कुरान बुखारी की हदीस में, अल्लाह के नबी ने जामे तिरमिजी में, अल्लाह के नबी ने अबू दाऊद की हदीस में, अल्लाह के नबी ने मुस्लिम की हदीस में कहीं भी तुम्हारा नाम ना मदारी रखा है, ना रज़वी रखा है, ना कादी रखा है, बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया है। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। अब जो रज़वी है वो भी भाई है, जो मदारी है वो भी भाई। ये कौन बोल रहा है? कुरान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? किसी मुल्ला की किताब नहीं, अल्लाह की किताब बोल रही है। किसी मस्जिद के इमाम की किताब नहीं, अल्लाह की किताब बोल रही है। उठाओ कुरान को। अल्लाह फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, क्या बनाया? मुसलमान बनाया। बड़ी तकलीफ होती है जब हम आपस ही में लड़ते हैं। आज ये तो हमारे मजहब का नहीं, वो पूरी हदीसें हमारी पढ़ रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है कि मुसलमानों के अंदर आग कहां से लगाई जाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया कहां से जाए। तो कहीं पर मदारियत के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं रज़वियत के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं सुहरवर्दी के नाम पर लड़ा दिया गया, कहीं चिश्ती के नाम पर लड़ा दिया गया। बताओ क्या आला हजरत का झगड़ा किसी से हुआ? क्या मुफ्ती आजम का झगड़ा किसी से हुआ? क्या कुतुबुद्दीन बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का झगड़ा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके सामने अल्लाह का कुरान था। कुरान का 26वें पारे की आयत करीमा थी। जब इन बुजुर्गों ने पढ़ा इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। और मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, अरे असली भाई वो होता है अगर एक के पैर में कांटा चुभे तो उसका दर्द दूसरे को महसूस होना चाहिए। ये हमारी शान है। बहुत अच्छा पैगाम। ये हमारी शान है। आज तो मुझे खुशी इस बात की है, मुझे बुलाने वाले रज़वी हैं, सुनने वाले मदारी हैं। क्योंकि मुझे बताया कमेटी हजरत आपको मदारी भाई हमारे बहुत सुनने आए। तो मैंने कहा मदारी भाई नहीं, वो तो हमारी कलमे के भाई हैं हमारे। और ऐसे भाई हैं कि कुरान ने कह दिया अगर जब तक तुम साहिब ईमान रहोगे इंशाअल्लाह जन्नत में साथ साथ जाएंगे।
अब मुझे जवाब दो, है किसी के पास? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में। ये कौन बोल रहा? कोई मुल्ला नहीं, कलामुल्लाह बोल रहा है। और जब हम एक थे, मुसलमान बनकर आए और हमारा एक टाइटल था, मुसलमान नाम तो अल्लाह ने रखा हमारा, लेकिन हमारे आगे एक टाइटल लगा। वो टाइटल मैं किताब के हवाले से बयान करूं। वो टाइटल हमारा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ लिया हजरत अबू बकर ने। अब मेरे नबी के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा, आका आपका नाम मोहम्मद है, आज से अबू बकर मोहम्मदी है। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा, हजरत उस्मान ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत अली ने कलमा पढ़ा, हजरत अली ने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। अब्दुल कादिर आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। सिद्दीक सख्ती आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। जुनैद बगदादी आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। आरूफ किरखी आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत अबुल उला आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत गरीब नवाज आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत कुतुबुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत महबूब इलाही आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत फरीदुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। हजरत निजामुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। आला हजरत आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। बदियुद्दीन आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मदी हूँ। जब ये मोहम्मदी थे तो डॉक्टर इकबाल बोले, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हम किस किस चीज को रोएं, कहां कहां रोएं, कौन कौन से अपना ऐब छुपाएं? हमारे ऊपर तलवारें तन चुकी हैं। जब हमें काटा जा रहा है हल्द्वानी की धरती पर, तो नहीं पूछा जा रहा बोल तू मदारी है या रज़वी, बोल तू कौन है, बस तेरा नाम मोहम्मद होना चाहिए। तेरी गर्दन पे तलवार लटक रही है, तेरी बेटी का नाम फातिमा और सकीना, उम्मे कुलसूम और रुकैया और आयशा और खदीजा होना चाहिए। तो तेरी बच्चियों के सरों से दुपट्टों को छीना जा रहा है, अपने बिस्तर पे सुलाकर उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन अगर तू दुनिया को बता दे, ऐ दुनिया वाले सुन, अब ये झगड़ा खत्म हो गया। अरे हम नबी वाले, कल भी नबी वाले थे, आज भी नबी वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह। अब अंदाजा करो मेरे भाई, अब मैं तुम्हें करीब ला रहा हूं, अब मैं करीब ला रहा हूं। अभी नारा लग रहा था ना, शायर साहब पढ़ रहे थे आला हजरत अली के बारे में, हजरत अली के बारे में पढ़ रहे ना। कुछ नौजवान बहुत झूम रहे थे, हजरत अली के बारे में सुन के बहुत झूम रहे थे। ऐसा झूम रहे थे कि अली के नाम पे झूम के तुमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। हजरत अली के नाम पे झूम कर कोई काम नहीं किया। हजरत अली तुमसे खुश नहीं होंगे, कितना भी नारा हैदरी लगाओ, अली खुश नहीं। अगर नारा हैदरी से अली खुश हो जाएं तो मैं सुबह से लेकर शाम तक नारा हैदरी लगाने को तैयार हूं। आओ हजरत अली से पूछते हैं आप कैसे खुश होगे। बोलो 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 बोलो। जिस तरह से पिछली साल मैं तकरीर करके गया था और मैं साबित करके गया था कि आपको करना क्या, अब ये मैं नई बात बता के जा रहा हूं आपको करना क्या। आइंदा साल बुलाना या मत बुलाना आपकी मर्जी है। वैसे भी मैं इकरार भाई को जबान देके फंस चुका हूं, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में से पहला जलसा मेरे इलाके का है जिसमें मैं हाजिरी दे रहा हूं। वरना सारी तारीख बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, इधर सारी बुक है और मुझे फिर यहीं से। लेकिन इकरार भाई से मैंने जबान दे दी तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। दोबारा मत बुलाना, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आपस में लड़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आपस में दूध और शक्कर की तरह मिलाने आया हूं।
और एक बात और बता दूं मैं, मौलाना जाहिद साहब, इमाम साहब कौन है आप हैं, मौलाना शाकिर साहब किबला, एक बात और बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं दोनों को मिलाकर कोई फायदा हासिल कर लूंगा। सेठन में बहुत बड़ा मदरसा चलता है मेरा, बहुत मोटी रकम बन लगाकर मैंने अपनी जेब से मदरसा खड़ा किया। कभी आपसे चंदा लेने आया? बोलो, कभी लेने आया मौलाना हसन साहब? कभी चंदा लिया? कितनी बड़ी इमारत मैंने बनाई अपनी जेब से, अपनी जेब से बनाई। आप अपनी बेटियों को रमजान के बाद आलिमा बनाने भेजो, एक ही छत के नीचे आपकी बेटी आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी, कारिया बनेगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सारी पढ़ाई मैंने एक ही छत के नीचे रखी है। और काबिल टीचर है। मैं कभी चंदा लेने आया तो मुझे क्या जरूरत है आपको तो मैं लड़ा के जाऊं? मुझे बुलाने वाले रज़वी थे ना, नजराना भी रज़वी देंगे, मदारी तो नहीं देंगे नजराना, तो मैं तो रज़वियों की बात करूंगा। लेकिन नहीं, जो नबी वाला होता है वो नबी की उम्मत की बात करता है। आला हजरत ने फरमाया, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने ऐलान कर दिया, जितने सिलसिले वाले सब सुनो, आला हजरत एक